नमस्कार दर्शकों, भौतिकवाद मानसिक और आध्यात्मिकता के समागम से ही देवत्व का प्राकट्य होता है। जब हम वास्तु शास्त्र का अनुसरण करते हैं तो केवल निष्पक्षता यानी दिशाओं और उनके स्थानन के द्वारा हम केवल भौतिक सुखों में ही अभिवृद्धि करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब भी हम अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करते हैं तो उससे हमारा घर या आवास पर भौतिक सुखों की अभिवृद्धि के साथ साथ मानसिक सुख एवं शांति की भी प्राप्ति होती है। जब कभी भी हम अपने आप को ध्यान के सहयोग से आध्यात्मिकता के साथ संपर्कित करने का प्रयास करते हैं तो उस हमको होने वाला लाभ एवं पुरस्कार पूरी तरह आनंद और पौष्टिकता से भरा हुआ होता है, यानी अपने आप में संपूर्ण रूप में होता है। लेकिन क्या आप इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं या नहीं कि अधिकांश लोग वास्तु शास्त्र का प्रयोग केवल जीवन में भौतिक स्तर पर सुखों की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, जिसके द्वारा उनके विकल्प पूरे नहीं होते ही उनके विचार पूरी तरह से बदल जाते हैं, लेकिन उनको मानसिक शांति की प्राप्ति कभी नहीं हो पाती। क्या मनुष्य के लिए मानसिक शांति की प्राप्ति करना कठिन है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि ये कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। हम आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम आपको अपना दृष्टिकोण नकारात्मक से बदलकर सकारात्मक या धनात्मकता की ओर करना पड़ेगा, जिसके परिणाम आपके लिए निश्चित ही उत्साहवर्धन करने वाले रहेंगे। क्योंकि जैसे ही आपकी सोच नकारात्मकता से धनात्मकता की ओर चलती है, वैसे ही प्रकृति की समस्त सत्ता यानी कायनात आपकी मदद करने के लिए सार्वभौमिक रूप से चलने लगती है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके लिए अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से टिके रहने की भी आवश्यकता है। एक चीज को जीवन में हमेशा गांठ बांधकर याद रखें कि यदि आप अपना आलोचना करने वाला तथा चुगली करने वाला रखते हैं तो आपको वास्तु शास्त्र के किसी भी उपाय का पूर्ण लाभ कभी भी किसी भी रूप में प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जीवन में हमेशा कभी भी कहीं भी किसी की भी आलोचना करने से बचें और पीठ पीछे किसी की भी चुगली कदापि न करें। अन्यथा इस बात को लिखकर रख लें कि आप चाहे कितने भी धार्मिक हों, कितने भी पूजा पाठ करते हों, गीता रामायण पढ़ते हों, कुरान और बाइबल पढ़ते हों, आपको जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। हाँ, यदि आप किसी से कोई शिकायत रखते हैं तो आपको उसके सम्मुख जाकर ही अपना मंतव्य या अपना विचार प्रकट करना चाहिए, लेकिन उसकी पीठ पीछे आलोचना या चुगली कदापि न करें। जिस प्रकार शर्त विहीन प्रेम या स्नेह में बिना कुछ प्राप्त किए ही मात्र देने की प्रवृत्ति रहती है, उसी प्रकार से प्रकृति भी कार्य करती है। वास्तु शास्त्र प्रकृति की समरसता में ही कार्य करता है। इसीलिए कभी भी प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य या आचरण कदापि न करें। प्रकृति के अनुसार ही अपने जीवन को ढाल लेंगे तो आपका जीवन समस्त भौतिक एवं आत्मिक आनंदों से भरता चला जाएगा। प्रकृति का एक मूल तत्व यह है कि आप अपने से प्रेम करना प्रारंभ कीजिए। अपने से प्रेम करने का मतलब यह कदापि नहीं है कि आप मात्र स्वार्थी हो जाएं। अपने से प्रेम करने का अर्थ यहाँ पर मात्र इतना भर है
कि आप अपने जीवन को उतना ही प्रेम करें ताकि आप प्रकृति के अनुकूल आचरण करने में परेशानी महसूस न कर सकें। इसके अलावा आप अपने आप को जीवन को उच्च क्षेत्रों से जोड़ने का भी अभ्यास करें जो कि वास्तविकता से संबद्ध हो। यदि आप इस प्रकार का अभ्यास नित्य प्रति 20 मिनट के लिए करते हैं तो आप अपने अंदर छिपी हुई पराशक्तियों को जागृत कर पाने में सक्षम सिद्ध हो सकेंगे और आपकी रचनात्मकता आश्चर्यजनक रूप से विकसित होने लगेगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप नित्य प्रति 20 मिनट ध्यान इस प्रकार का अवश्य करें। दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।